साथियों, आज की क्लास रहेगी अपनी राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की, जो हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। और इस श्रृंखला में से आपके लगभग 4-5 क्वेश्चनों के मिलने की बिल्कुल संभावना है। तो शुरुआत करते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, जाटों का अफलातून भरतपुर के किस जाट शासक को कहा जाता है? तो उनका नाम है आंसर में महाराजा सूरजमल। ये जाटों के महारक्षक माने जाते थे, जाटों के वंशज माने जाते थे और जाटों के इतने महाशक्तिशाली राजा थे, इसलिए इनको जाटों का अफलातून नाम से संबोधित किया गया है। और इनका कार्यकाल था भरतपुर एक राजधानी हुआ करती थी जाट शासकों की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड भी यही है। भरतपुर के किस शासक ने दिल्ली के लाल किले पर लगे अष्टधातु का दरवाजा उखाड़कर भरतपुर लाया गया? ये एक महाराजा सूरजमल एक ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति थे जिन्होंने जाट वंश में एक अपना शक्तिशाली प्रताप शासन किया। दूसरे क्वेश्चन में वही बताया गया कि अष्टधातु का जो दरवाज़ा है उनको कौन लाया था? अष्टधातु के दरवाजे को दिल्ली के जो लाल किला है ना, उसमें से कौन उखाड़ कर लाया था? तो उनका नाम सही आंसर मिलेगा आपको महाराजा जवाहर सिंह। जो महाराजा जवाहर सिंह इतने शक्तिशाली हुआ करते थे कि दिल्ली में जो अष्टधातु का लाल किले पर जो दरवाज़ा लगा हुआ था ना, उनको अपनी फीट के ऊपर रख के भरतपुर लेके आ गए थे और भरतपुर में वो किले के बाहर वह दरवाज़ा लगा दिया उन्होंने। तो कितने शक्तिशाली हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है साथियों, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की हार के बाद उन्हें किस शासक ने अपने राज्य में शरण दी थी? जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था ना, तो उसमें जो मराठों की हार हुई थी, तो मराठा हार चुके थे युद्ध में। तो उनको युद्ध में हारने के बाद में ऐसा कौन सा राजा था जिन्होंने उनको शरण दी थी? वही थे अपने जाटों के शासक महाराजा सूरजमल, जिन्होंने मराठों को हारने के बाद में शरण दी अपने पास। चौथा क्वेश्चन रहेगा अपने, धनिक अलायुद्ध और धनंजय किसके दरबारी विद्वान थे? तो ये थे मुंज के दरबारी विद्वान। कौन किसके? मुंज के दरबारी विद्वान हुआ करते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, वास्तुपाल और तेजपाल मंदिर किसके शासनकाल में बनवाया गया था? तो किसके शासनकाल में बनवाया गया था? सोम सिंह के शासनकाल में बनवाया गया था। 6 नंबर का क्वेश्चन है, भरतपुर का जाट राजवंश अपनी उत्पत्ति किन से मानते थे? लक्ष्मण से। जो भरतपुर के जाट राजवंश था, वह अपनी जाट की उत्पत्ति किससे मानते थे? लक्ष्मण से मानते थे कि लक्ष्मण के वंशज हुआ करते थे, लक्ष्मण के वंशज मानते थे अपने आप को। अगला क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, बिल्कुल इम्पोर्टेंट श्रृंखला चल रही है। और अगर आपको समझ में आए कि किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाना है, तो बिल्कुल कमेंट में आप बता दो कि कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाना है, मैं बना दूंगा। और देखते रहिए वीडियो को अंत तक, बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। 7 नंबर का क्वेश्चन है, 1722 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने किसे भरतपुर के चूड़ामन के विरुद्ध आक्रमण करने हेतु भेजा था? तो सही आंसर मिलेगा आपको सवाई जय सिंह। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर के प्रथम शासक कौन थे जिसका एक राजा की तरह विधिवत रूप से राज्याभिषेक किया गया था? वो बदन सिंह थे। क्या नाम था? महाराजा बदन सिंह, जिनका राज्याभिषेक विधिवत रूप से हुआ था। अगला क्वेश्चन है अपना, भरतपुर महाराजा बदन सिंह को ब्रज राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ब्रज राजा की उपाधि किसने दी थी? महाराजा बदन सिंह को ब्रज राजा की उपाधि किसने दी थी? सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह का संबंध कहाँ से? जयपुर से। अगला क्वेश्चन रहेगा आपके कि भरतपुर के किस जाट शासक ने डिंग के किले का निर्माण करवाया था? डिंग के किले का निर्माण महाराजा
बदन सिंह ने करवाया था। डिंग के किले का निर्माण महाराजा बदन सिंह ने करवाया था। और देखिए जो डिंग के जलमहल हैं उनका निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था। तो देखना डिंग के जो किले हैं, डिंग के जो भरतपुर में एक डिंग तहसील पड़ती है, वहाँ के जो किले हैं ना उनका निर्माण महाराजा बदन सिंह ने करवाया था। और डिंग के जो जलमहल हैं, कौन से डिंग के जो जलमहल हैं उनका निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था। तो कन्फ्यूज क्वेश्चन है आपको, डिंग के किले का निर्माण महाराजा बदन सिंह और डिंग के जलमहलों का निर्माण महाराजा सूरजमल। डिंग के जलमहलों का निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में निर्मित अंतिम दुर्ग कौन सा है। तो राजस्थान में सबसे अंतिम या सबसे लास्ट में कौन सा दुर्ग का निर्माण किया गया था। तो ये इसका नाम है लोहागढ़ दुर्ग, जिसका जो कौन से जिले में पड़ता है, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में। इनका निर्माण जाट शासकों द्वारा करवाया गया था। और राजस्थान में अंतिम रूप से निर्मित होने वाला दुर्ग है लोहागढ़ दुर्ग। इसकी स्थापना जयपुर में की गई थी जाट वंशज के द्वारा। 13वां क्वेश्चन है रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है। तो जय हिंद दुर्ग को कहा जाता है। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी जय हिंद दुर्ग को कहा जाता है। जय हिंद दुर्ग को कहा जाता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला चल रही है आपके लिए, हर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है सपाद लक्ष्य के चौहान वंश की राजधानी कौन सी थी। अहिचित्रपुर। सपाद लक्ष्य के चौहानों की राजधानी थी अहिचित्रपुर। अहिचित्रपुर कहाँ पड़ता है, नागौर में। कहाँ, नागौर में। अहिचित्रपुर नागौर में पड़ता है। सपाद लक्ष्य के चौहानों की प्रथम राजधानी हुआ करती है। अगला क्वेश्चन साथियों, नाडोल के चौहान वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका नाम था लाखन सिंह बोल सकते हैं या लक्ष्मण बोल सकते हैं। जो नाडोल के चौहान वंश थे ना उनके संस्थापक लक्ष्मण सिंह थे। नाडोल के शासक लाखन या लक्ष्मण के किस पुत्र ने बीनमाल पर अधिकार किया था। तो नाम इनका सौमित था। सौमित किसके पुत्र थे, लक्ष्मण सिंह के पुत्र थे, जिन्होंने नाडोल के चौहान वंश का, नाडोल में चौहान वंशों का संस्थापक रहे या चौहान वंश की स्थापना की। अगला क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, नाडोल के चौहान वंश का अंतिम शासक कौन हुआ करता है ना, अंतिम शासक। तो चौहान वंश की स्थापना अपन ने देख ली और चौहान वंश का अंतिम शासक देखते हैं सामंत सिंह को, जिनका श्रेय जाता है सामंत सिंह को। सामंत सिंह नाडोल चौहान वंश का अंतिम शासक थे। अगला, नाडोल के किस शासक को महाराजाधिराज की उपाधि या महाराजाधिराज कहा गया। तो अश्वराज आंसर आ जाएगा सही बिल्कुल आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, जालोर के किस शासक के काल में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश का असफल आक्रमण हुआ था। तो ये जालोर के शासक हुआ करते हैं उदय सिंह। इनके काल में दिल्ली के सुल्तान सिंह हो गया, सही हो गया। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ था। तो उसमें उदय सिंह विजय रहे और जो इल्तुतमिश थे दिल्ली के सुल्तान वह असफल रहे थे इस युद्ध में। अगला रहेगा 20 नंबर, खांदड़ देव प्रबंध के रचयिता कौन है। तो उनका नाम है पद्मनाभ। बिल्कुल आता है एग्जाम में, हर बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी। तो गोविंदराज ने की थी। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना गोविंदराज ने की थी। इल्तुतमिश के रणथंभौर पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। वीरनारायण पंवार भी लगा दो पीछे। वीरनारायण पंवार थे। इल्तुतमिश के रणथंभौर पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। तो वीरनारायण पंवार सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के समय अमीर देव का कौन सा सेनापति वीरगति को प्राप्त हुआ था। तो वीरगति को प्राप्त हुआ था भीम सिंह। कौन हुआ था, भीम सिंह वीरगति को प्राप्त हुआ था। इनका सेनापति हुआ करता था ये अमीर देव सिंह चौहान का। अगला क्वेश्चन देखिए इसी श्रृंखला में, 1301 में अलाउद्दीन
के रणथंभौर अभियान के समय अमीर देव के कौन से दो सेनापतियों ने विश्वासघात किया था? जो अलाउद्दीन की सेना थी या फिर अलाउद्दीन था, उसने रणमल और रतिपाल, ये दो व्यक्ति थे जो द्वारपाल हुआ करते थे। इनको है ना जो रणथंभौर की जागीर का लालच दे दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो इनको लालच में पड़ गए ये, तो इन्होंने दरवाजे खोल दिए और अलाउद्दीन की सेना दरवाजे के अंदर रणथंभौर किले के अंदर प्रवेश कर गई। रणथंभौर किले के अंदर प्रवेश करने के बाद में इन्होंने जो वहाँ पर एक गौमुख खुंड हुआ करता था, उसमें ना गाय का मांस मिला दिया, तो वहाँ की पूरी जनता ने पानी नहीं पिया और इस तरह से इन्होंने विश्वासघात किया रणथंभौर के महाराजा हमीर देव सिंह चौहान के साथ, और इनको भी फिर बाद में वही वीरगति प्राप्त हुई। तो थैंक यू फॉर गाइज, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर गाइज।